बड़ी शर्मनाक बात है हुकूमत के लिए, इन अवामों में बैठे हुए लोगों के लिए जो हमारे वोटों से यहाँ पे पहुँचते हैं और हमारे टैक्सों से ये मुल्क चलता है, लेकिन इनमें से कोई भी हमारे पास नहीं आया। पंजाब असेंबली है, वहाँ से उठकर नहीं आ सके और ये इलेक्टेड लोगों के पास जाते हैं, तो ये क्या लोगों के बच्चे, ये भी आम लोगों के बच्चे थे तो यहाँ पे आए, तो बहुत से लोग ही इनके लिए पत्तियों का ही तरीका लगे रो। जी हमें 22 रोज हो गए हैं, आज हमारा 23वां रोज है, हम इधर बैठे हुए हैं और इस धरने का मकसद भी ये था कि तलवा यूनियन पे जो पाबंदी है वो उठाई जाए और तलवा यूनियंस को बहाल किया जाए जैसे सिंध में रिस्टोर हो रही है। तो एक खुशाइन बात है कि पीपल्स पार्टी ने देर से ही सही लेकिन उन्होंने इस चीज की जरूरत महसूस की और उन्होंने बहाल करने की तरफ वो गए हैं। आई होप वो जल्दी इलेक्शंस भी कराएंगे, तो हम इसीलिए बैठे हैं कि अब पंजाब में या बाकी सूबों में भी तलबा यूनियंस को बहाल किया जाए। और मेन एक मुतालबा तो ये है और दूसरा मुतालबा हमारा मेन ये है कि जो हरासमेंट कमेटीज होनी चाहिए जिसमें फीमेल स्टूडेंट्स की जो शमूलियत है उसको यकीनी बनाया जाए। उसके बाद जैसे सिंध और बलोचिस्तान की यूनिवर्सिटीज को छावनियां बनाया हुआ है, वहाँ पे एफसी मौजूद है, तो हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटी रहने दिया जाए। दरसगाहों में इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए कि अंदर टैंक्स और बंदूकें लेके आपकी एफसी और फौज घुसी हुई है, तो वहाँ पे पढ़ने और लिखने की क्या आजादी होगी, वहाँ पे सवाल करने की क्या आजादी होगी। बड़ी शर्मनाक बात है हुकूमत के लिए, इन अवामों में बैठे हुए लोगों के लिए जो हमारे वोटों से यहाँ पे पहुँचते हैं और हमारे टैक्सों से ये मुल्क चलता है, लेकिन इनमें से कोई भी हमारे पास नहीं आया। ऑपोजिशन से हमारे पास पीपल्स पार्टी से लोग आए, नून लीग से लोग आए, लेकिन पीटीआई हुकूमत की तरफ से हमारे पास कोई नहीं आया। उस्मान बुजदार या उनके कोई भी उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। गवर्नर पंजाब कोई भी हमारे पास नहीं आया इन मुतालबात पे बात करने। जी हमें बहुत सारी यकीन दहानी कराई है, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ने कि बिल भी लेकर आएंगे, एक बिल तैयार भी है, इसका रेजोल्यूशन भी तैयार है, लेकिन मेरा ख्याल उसके बावजूद हम उन पे यकीन नहीं कर रहे। जो तुलबा लीडरशिप है वो यही कह रही है कि इसके बाद अवामी राब्ता मुहिम बनाएगी। ये 22 दिन एक तरह से नर्सरी थी जिसमें नौजवानों को तैयार किया, नज़रियाती तौर पर तैयार किया, तंजीमी तौर पर तैयार किया, और अब टाइम है अवाम में जाने का, यूनिवर्सिटियों में जाने का, पार्लियामान में जाने का, मोहल्लों में जाने का और लोगों में जुर्रत पैदा करने का। तो ये फेजेस होते हैं जद्दोजहद की, अब अगला फेज शुरू होगा। 22 दिन एक छोटा पीरियड नहीं है। स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी ले रहे हैं वो यहाँ सड़क के ऊपर 22 दिन से बैठे हैं और उनके मुतालबात बड़े बेसिक से हैं। एटलीस्ट उनके कुछ तो मुतालबात आप आके सुनते और आप आके उनकी बात सुनते, उनकी अगर आपको लगता है कोई बदगुमानियां है वो क्लियर तो करते, लेकिन कोई नहीं आया। ऑपोजिशन की तरफ से आते हैं जो PMLN है या पीपल्स पार्टी है, उनके नुमाइंदे भी आते हैं, उनके लोग आते हैं। पर आई थिंक कि ये एक वो ट्रेंड सही है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ जब भी कोई आवाम निकलती है तो फिर जो ऑपोजिशन में होते हैं वो आते हैं, लेकिन जब उनके हाथ में चीजें आती हैं तब वो उसके लिए कुछ नहीं करते। और ऐवानों में जब इन असेंबलियों में ये लोग बैठते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी आज नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये उनके लिए कितनी बात करेंगे, हमें कोई इतनी खास इनसे होप्स नहीं है। इसीलिए हमें पता है कि हमारी ये जंग, हमारी ये लड़ाई, हमारी स्ट्रगल जो है ये जायज भी है और ये आई थिंक बड़ी जरूरी भी है कि हम अपनी बात रखने के लिए, अगर ये हमारी बात नहीं सुन रहे तो हम अपनी आवाजें ऊंची करें ताकि इनके ऐवानों तक हमारी आवाजें जा सके। अगर ये हमारी बात नहीं करें, सामने पंजाब असेंबली है, वहाँ से उठकर नहीं आ सके और ये इलेक्टेड लोगों के पास जाते हैं, तो ये क्या लोगों के बच्चे, ये भी आम लोगों के बच्चे थे जो यहाँ पे आए, तो बहुत से लोग ही इनके लिए कि ये बच्चों का पूरा भी करने आए और हम इसकी मजम्मत करते हैं। और ये एक सबक है अवामी नुमाइंदों के लिए कि उन्हें लानतान होती रहेगी
अगर वो इस किस्म के धरनों में आता अपनी यकजहती का इज़हार ना करे।